गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो हमने पहला लेक्चर लिया था उसमें हेक्सागोनल हेडेड जो बोल्ट होता है उसकी सब डायमेंशन के बारे में हमने समझाया था। उसकी एक फिगर ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी डायमेंशन कितनी होती है। ये डी है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डी कहलाती है। ये एक्स कहलाती है। ये दूरी पूरी 2D होती है। जो ये आर्क लगाते हैं वो किस डायमेंशन लगाते हैं, आर से लगाते हैं। आर की वैल्यू कितनी होती है, 1.6D होती है। एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास। और एल की वैल्यू यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी लेंथ एल इजिकल टू कितनी होती है, 4D होती है हमारे पास। और जो ये हाइट है इसकी 0.8D टू डी होती है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने हेक्सागन हेडेड बोल्ट बनाना है, उसके 3 व्यू बनाने हैं आपके। जबकि उन्होंने हमें दिया है कि इसकी डायमीटर कितनी है, 24 है, और लेंथ इसकी 100 है। तो उसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह होगा। किसके साथ, इसमें वार्शल भी लगी हुई है। ये वार्शल कौन सी होती है, ये हमारे पास ये वार्शल है, ये नट है, और ये बोल्ट का हेड है, ये पूरा बोल्ट कहलाता है। तो इसका एक व्यू तो यही है हमारे पास। फिर फ्रंट व्यू, दूसरा व्यू ये है। हेक्सागोनल हेड आप देख रहे होंगे ये होता है। अगर हम इधर से देखेंगे इसे तो कितनी फेस दिखाई देती हैं इसकी, 3 फेस दिखाई दे रही हैं। ये 3 फेस दिखाई दे रही हैं। जब हम इधर से देखते हैं तो 3 फेस दिखाई दे रही हैं। जब इधर से देखते हैं तो कितनी फेस, 2 फेस दिखाई दे रही हैं। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाए तो हमें 3 फेस दिखाई दे रही। जब टॉप व्यू बनाया तो 2 फेस, यहाँ भी 2 फेस आई, यहाँ भी 2 फेस हुई। हेक्सागोनल हेडेड। ये इसे टॉप फ्रंट से जब साइड से जब हम देखेंगे तो वो जो शेप इसकी आएगी वो हमारे कैसी आएगी, वो शेप हमारी ऐसी ये आएगी। ये हमारे पास साइड व्यू की शेप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले तो हम इसकी सारी डायमेंशन निकालेंगे, कौन सी डायमेंशन कितनी होगी। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट विद हेक्सागोनल नट एंड वॉशर। सबसे पहले हम सब डायमेंशन इसकी निकाल लेंगे। ये एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हेड हो गया, ये उसमें शाफ्ट है, ये थ्रेड वाला एरिया हो गया, ये सेंटर लाइन हो गई, ये एक्स कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक एल कहलाती है, ये एच कहलाती है हमारे पास, और इसे हम डी कहते हैं। ये 2D हो गई, ये D/2 होगी। जो ये आर्क हमने लगाया किससे लगाया है, 1.6D, इसे आर कहते हैं, आर। ये डी का आर्क होता है। तो अब हम ये डायमेंशन निकालते हैं, एक एक करके निकालेंगे हम। गिवन हमें दिया है, जिस क्वेश्चन को हमने अभी दिखाया था आपको, डी की वैल्यू इसमें 24 दी है और एल की वैल्यू 100 दी है। देन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1.25D टू 1.5D। तो हमने कैलकुलेशन करा तो कैलकुलेशन करके आ गया ये 30 टू 36 रहेगी। अप्रॉक्स मान लेते हैं हम, इसे 36 ले लेते हैं। फिर आ जाती है एल की, 4D होती है, 96 होनी चाहिए। लेकिन बट ये हमें गिवन दी गई है, कितनी दी गई, एल इजिकल टू 100। सब डायमेंशन में होती हैं ये। फिर हम निकालते हैं वाशर। वाशर की जो लेंथ होती है 2D+3 होती है। टू डी प्लस थ्री निकाली तो ये हमारे पास कितने आ गई, 24+3 इजिकल टू 51। चलिए ठीक है। आर की वैल्यू जिससे हमने आर्क लगाया था 1.6D होती है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये आ गए तो 38.4। इसे हम कितने 24 ले 39 ले लेंगे। एच की वैल्यू 0.8D टू डी वेरी करती है, तो इसकी वैल्यू हमने जब निकालते हैं तो कितनी आती है, 0.8D इंटू 24 इंटू 24 19.2 टू 24। इसे हमने 20 मान लेती है कि 20 हो गई इसकी डायमेंशन।
अब जो हमने डायमेंशन निकाली है वो लिख लेते हैं। डी की वैल्यू 24 दी है, एल की वैल्यू 100 हो गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमने 36 ले ली, एल की वैल्यू 100 है, डब्लू वाशर का ले लेते हैं हम, ये कितनी होगी 51, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 38.4, 20 एच की वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम। इसके 3 व्यू हम बनाएंगे। सबसे पहले 2D की हमने लाइन खींची, 2D की वैल्यू कितनी होगी 48, ये एच की वैल्यू कितनी है 20, ये हमने एक ब्लॉक बना लिया, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 48, ये एच हो गई, एच हमने 20 ली थी। फिर d/2 की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 12 पे फर्स्ट पॉइंट, फिर 12 पे सेकंड पॉइंट, फिर 12 पे थर्ड पॉइंट, इसे हमने यहाँ से मिला दिया, बीच वाली से हमने सेंटर लाइन खींच ली। अब हेड का आर्क लगाना है, आर्क लगाने के लिए कितनी लेते हैं 1.6 डी ली हमने, 1.6 डी की वैल्यू कितनी आई थी 38.4, इसे कितनी मान ली हमने 39, फिर यहाँ से हमने ये आर्क लगा दिया, इन दोनों पॉइंट को दूसरी तरफ मानते हुए यहाँ पर माना हमने, ये छोटा आर्क लगा दिया, ये कहते हैं 30 डिग्री पर हमने इसे इंक्लाइन कर दिया और इन दोनों के बीच के एरिया को डार्क कर दिया, ये हेड बन गया हमारे पास। अब हम इसके शाफ्ट बनाएंगे, शाफ्ट की लेंथ कितनी दी है 100, इसे हम 100 तक ले गए, यहाँ भी हमें आर्क बनाना है, कितनी हो गई है 100, आर्क लगाने के लिए कितने पे दूरी ली 24, डी के बराबर लेते हैं, डी के बराबर दूरी लग के इस पॉइंट पर हमने कंपास रखा और ये सर्किल घुमा दिया। अब ये कौन सी दूरी होगी x, 36 पे हमने निशान लगा लिए, 36 पे 2 निशान लगाए, अब हमें थ्रेड लगानी है तो वो 0.8 डी होती है, तो ये गैप कितना है 2 mm ऊपर से छोड़ेंगे, 2 mm नीचे से छोड़ेंगे, ये दूरी 0.8 डी बाई 2 होगी। हम इसे इस तरह भी निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 2 mm नीचे होगी और 2 mm नीचे होगी, ऊपर होगी 0.8 डी, 0.8 डी की वैल्यू कितनी है 19.2, अप्रोक्स 20 मान ली, पूरी की पूरी कितनी होती है ये 24 है, 24 माइनस 20 4, 4/2, तो 2 mm ऊपर हो गई 2 mm नीचे हो गई, और कितना इधर बैक कितना चलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है 36, ये हमारे पास बोल्ट बन के आ गया। ये डायमेंशन हम हटा देते हैं, रफ काम है, इसे आप समझाने के लिए मैंने आपके लिए केवल समझाने के लिए किया था। अब हमें नट बनाना है, नट की सबसे पहले क्या बनाएंगे वॉशर बनाएंगे, वॉशर कितना है 51, 51 को 52 कर दिया, तो सेंटर लाइन से 52 का हाफ ऊपर चले और हाफ नीचे चले। अब वॉशर की जो मोटाई होती है वो होती है 0.12 डी, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये आ गया हमारे पास 0. ठीक है, 3 हमने अप्रॉक्स इससे मान ली, 3 मोटाई लेके ये बना दिया। सेम इसी तरह हमारा नट बनेगा, जैसे इसका हेड बना हुआ सेम ये इसी तरह बनेगा, इतना ही होगा, ये कितनी हो गई 52। पैरेलल लाइन ले लीजिए, बस यहाँ से पैरेलल लाइन ले ली,
ये हमने ब्लॉक बना दिया, कितना डी के बराबर बनाएंगे इसे, 24 लेंगे इसकी डायमेंशन। सेम जैसे इधर आर्क लगाया था 1.6 डी का, इसी तरह इस तरफ भी लगा देंगे यार। ये यहाँ पर डॉटेड हो जाएगी, कौन सी, थ्रेड वाली डॉटेड हो जाएगी, थ्रेड वाली ये डॉटेड रहेगी बस। और वॉशर में तो दोनों ही डॉटेड रहेंगी, थ्रेड की भी लाइन और शाफ्ट की भी। अब हम इनका साइड व्यू बना लेते हैं। ये वॉशर का हो गया, वॉशर से प्रोजेक्शन लाइन ली। फिर हमने जो नट था उसकी जितनी भी लाइनें थी सबसे ले ली। ये सेंटर लाइन एक और खींच ली। यहाँ पर डी की वैल्यू भर के जितनी डी दी 24 इधर इधर, इसे केन सेंटर मानकर यहाँ यहाँ लगा दिया, इन सबको मिला दिया। तो ये किस तरह की होगी, हेक्सागोनल शेप आ जाएगी। फिर इसमें हम चैम्फर सर्किल बनाएंगे। चैम्फर सर्किल यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लेके ये सब फ्लैंज पर टच होके जाएगा, फेजिस पर सब पे टच होके जाएगा। ये चैम्फर सर्किल हो गया। फिर इसमें दो सर्किल आएंगे, एक थ्रेड वाला आएगा और एक शाफ्ट वाला आएगा। वो दोनों क्या से रहेंगे, डॉटेड रहेंगे। साइड व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, दो व्यू बनाने थे। इनसे सबसे हमने प्रोजेक्शन ली। ये सब आप पहले भी हम कर चुके हैं, कई बार बना चुके हैं। ये कितनी डायमेंशन होती है, ये होती है √2W। तो उसका आधा ऊपर आधा नीचे चल के हम ये आर्क लगा देंगे, इसे मिला देंगे। अब ये शाफ्ट डी की वैल्यू d/2 ऊपर चलेंगे, d/d नीचे चलेंगे। यहाँ डॉटेड आएगा, ये इसमें नहीं दिखाई देगा, इसे ये नट में करेंगे। ये तो हेड है ना, तो यहाँ से हम शाफ्ट बना दिए हमने। ये शाफ्ट बनाने के बाद वॉशर, ये सेम डी जैसे पहले हमने किया था, ये हमने थ्रेड बनाई। सब पुराना जो क्वेश्चन हमने किया था वो रिपीट कर दिया। 52 का हाफ ऊपर हाफ नीचे, इन दोनों से ही प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। ये ये सेम आर्क वगैरह ये सब बना देंगे, आप बेहतर जानते हैं। ओके, थैंक यू। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।